काल भैरव साधना है। काल भैरव नाम से थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा लगता है कि काल क्या है, भैरव क्या है। मगर साधकों के लिए तो यह श्रेष्ठतम दोष है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? यह श्रेष्ठ दोष क्यों है? इसलिए कि काल पर विजय कोई नहीं कर सकता। काल मीन्स मृत्यु, काल मीन्स समय, काल मीन्स ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, काल मीन्स अड़चन, कठिनाई, समस्याएं। उन पर विजय, उन पर सफलता प्राप्त करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। श्लोक में बताया, ब्रह्मा ये कुलाल वन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु दशावतार गहनो क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणी पुटके भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि। काल पर सूर्य भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया, उसको भी पूर्व से उगना पड़ता है, तो दिन भर परिश्रम करता हुआ पश्चिम में जाना ही पड़ता है। और काल ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, उसको नित्य मनुष्य का निर्माण कर। ब्रह्मा जी ने कुलाल बनी तो ब्रह्मांड भांडोदरे, इस कुमार भांडोदय में भांडा बनाता रहता है, मकान कोई चीज बनाता रहता है, उसको मनुष्य को बनाता ही रहता है, उसको भी छोड़ता नहीं काल। रुद्रो ये कपाल पानी फुटके, शिव को भी खप्पर हाथ में लेकर के भिक्षाटन कारित है। इसे काल पर विजय प्राप्त करना जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति, श्रेष्ठतम क्षण है। और इसके लिए प्रयत्न देवताओं ने भी किया, राक्षसों ने भी किया, रावण ने भी किया, राम ने भी किया, विश्वामित्र ने भी किया। और देवताओं राक्षसों की अपेक्षा मनुष्यों को विजय ज्यादा मिली, सफलता ज्यादा मिली। क्यों मिली? इसलिए कि मनुष्य देवताओं राक्षसों से श्रेष्ठतम स्थिति पर होता है। इसलिए भगवान को भी आनंद लेने के लिए मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। जब कृष्ण उनको जन्म लेना पड़ा, एक ईश्वर से फिर जन्म लेकर के पूरे जीवन को देखना पड़ा कि जीवन का आनंद क्या है। राम को भी जन्म लेना पड़ा, ईसा मसीह को भी जन्म लेना पड़ा, बुद्ध को भी जन्म लेना पड़ा। हम उसको अवतार कहें या जन्म कहें, मगर उस सारी क्रिया को मनुष्य देख सकता है, देवता तो जन्म ले नहीं सकते, देवता आनंद भी नहीं ले सकते, देवता को दुख भी नहीं होता, देवता को सुख भी नहीं होता, वो जीवन भी बेकार है। क्योंकि आपके जीवन को दुख आवे नहीं, एक जैसे खाते पड़े रहे, बीमार पड़े, चार नौकर दीजिए, कोई पानी पिला खाने ला पड़े रहे, अब वो क्या जीवन आपका हो? अखबार ले लीजिए, सुनो सुनो बहुत भार से लास्ट पढ़ते रहिए, तो जीवन नहीं। जीवन बाधाएं आए और हम पर विजय हो, हम उस पर अड़चने आए, हर प्रकार की अड़चने आए, हम सफलता प्राप्त करें। और इस प्रकार की सफलता मनुष्य प्राप्त कर सकता है। देवताओं की जिंदगी में यूजलेस कुछ तो है, उन्हें भी अपनी रक्षा करने के लिए, इंद्रासन की रक्षा करने के लिए कुछ रखता रहता है। सब देवताओं ने किया है। विष्णु ने भी मतलब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एकदम से सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी का वर्णन किया। जीवन तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, युग तो एक जैसा ही है। बाधाएं अड़चने राम के सामने भी आई। वो कह के दशरथ ने केवल अपने बेटे को रास्ते की तैयारी, उधर का तू वनवास चला गया, तो समस्या उसके जीवन में भी आई। बाधाएं तो आई मगर विजय प्राप्त की, इसलिए राम राम कहलाए। वो परास्त होकर घुटने टेक के बैठ जाता है तो फिर जीवन का आनंद नहीं रहता। जीवन का आनंद संघर्ष में है। खाली पलंग पर पड़े रहने सुख का आनंद नहीं, जीवन का आनंद नहीं है। हमारे सामने चुनौतियां आए, हम जवाब दें। तेंजिंग 28 बार हिमालय पर चढ़ा और गिरा, 28 बार। फिर ऊपर तक पहाड़ की चोटी केवल 5 मीटर बाकी रह गई और उसको तूफान के वापस नीचे आना पड़ा। तो 29वीं बार सफल हुआ और पूरे संसार में उसको सब दुनिया देखेगी ये तेंजिंग है जो पहली बार हिमालय पर चढ़ाई की। उसको काम भी अपना कटाना पड़ा। मगर आज नहीं, अगले 500 साल बाद ही तेंजिंग को याद करेंगे। सबसे पहले हिमालय में पांव किसने रखा? कि तेंजिंग रखा, भारती ने रखा, क्योंकि उसने 28 बार चुनौतियों का सामना किया। पहली बार में उसकी पत्नी कहती तुम काय दुखी हो रहे हो, उसमें घर में बैठे रहो, ये काय दे रहे हो, उससे फायदा क्या? उसे पांव रखने से कौन सा हो जाएगा बहादुरी? ये तुम क्या कर रहे हो?
तो फिर उसको न तुम्हें याद होता न मुझे याद होता, कुछ होता भी नहीं। इसलिए वो चुनौतियों से घबराया नहीं। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, मर्द होगा तो आएगी। कायरों और कमजोरों पशुओं के सामने कोई समस्या नहीं आती, बाधाएं आती नहीं। जब में जाए चलो यार लाठी मार दो तभी ठीक नहीं, लाठी मारो तभी कुछ करो तभी ठीक, साहब खूंटे से बांध दिया, घास डाल दी, सूखी डाल दी, हरी डाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम पशु नहीं है, हम पशु रहना भी नहीं चाहते। इसलिए काल पुरुष प्रयोग का तात्पर्य है कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं और पौरुषवान बने। पौरुषवान का मतलब ताकतवान बने, मन की ताकत। गांधी एक बहुत दुबला पतला 42 किलो का, सिर्फ लेडी भी होती नहीं, वो भी 45-46 किलो की होती, 42 किलो की होती। तो मुझे आगे दिखाते गुरुजी इसका तो मैं तो ग्रोथ बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, मैं इसकी वेट बढ़ रही है, 42 किलो की वजन की है ये तो गुरुजी, कम से कम 45 स्पष्ट दिखे गुरुजी, आप कुछ उपाय करिए। तो हड्डियों का ढांचा बिल्कुल, आप लाठी लिए चले और पूरे अंग्रेजों को ललकार करके खड़ा हो गया। तो ताकतवान कहने का मतलब ये नहीं कि वो पहलवान आजा सस्ती बात बेटा होता आजा मैं देखता हूं तुम्हें, मैं ये नहीं कर, बलवान का मतलब ये नहीं है। मन शक्ति बलवान होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जो कुछ वो कर लेंगे देखा जाएगा। मौत से ज्यादा तो कोई घबराहट है नहीं, ज्यादा से ज्यादा मौत ही आएगी। हम तो तैयार बैठे, इसी समय तैयार बैठे, आ जाए बात कर लेंगे, बैठ नीचे बैठ मेरे साथ बैठ, बातचीत करते आधे घंटे। या तो तू मेरे पास रह जाना, रख देंगे, एक पत्नी है तू मेरे पास रह जाना, 1-2 साल में भेज देंगे तुझे, या अभी चली जा, फिर जब फ्री हो गए तो बात कर लेंगे। मौत से ज्यादा सुझाव नहीं, मुंह से करा नसीब आप दे नहीं सकते, आपको बाहर से बात भी निकाल सकते, तीसरे कोई घबराहट है नहीं। मगर पग पग पर जो बाधाएं अड़चने सबसे बाधा है, जो तुम्हारे मित्र हैं वो तुम्हारे जब पीछे छुट्टी भागते हैं, जब तुम कुछ नहीं करते हो तो वो भी तुम्हारे मारे तुम्हारी अपेश करते, निंदा करते हैं, तुम इसकी सहायता करते हो, वो तुम्हारी समस्या पैदा कर लेते हैं। अब से तुम्हारे आंख सामने दिखाने लग जाए तो मन में बड़ी कचोट पैदा होती है कि ये जीवन क्या है, क्या हम गुलाम बन के जिंदा रहेंगे, क्या हमारे आंखों में शरीर को ताकत है नहीं, हम चुनौती के साथ खड़े हो सके, क्या हमारे आंखों को तीव्रता नहीं, कौन देगा तीव्रता, वो कहां से आएगी तीव्रता? गुरु दे सकता है उस मंत्र बल के माध्यम से। मंत्राधीनास्ते देवता, सब देवता मंत्र के अधीन है, चाहे रुद्र है, चाहे शिव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे इंद्र है, चाहे वरुण है, चाहे यम है, चाहे कुबेर है, चाहे कुछ हो। इसलिए देशमुखता में मुक्त सामने आई, उसने कहा अभी नहीं मरूंगा, उत्तरायण में सूर्य आएगा तब मरूंगा। और जब उत्तरायण में सूर्य आया, इच्छा मृत्यु, उस वक्त मन इतनी मन शक्ति मजबूत थी, कृष्ण ने कहा मैं महाभारत युद्ध जीतूंगा पर कोई स्वच्छ नहीं उठाऊंगा, किसी प्रकार का कोई गदा, कोई किसी प्रकार का धनुष तीर नहीं उठाऊंगा, और मैं महाभारत युद्ध में विजयी होऊंगा। उसकी मन शक्ति मजबूत थी, और मन शक्ति पर नियंत्रण नहीं हो पाता कि मन संशयशील होता है। ये गुरुजी मंत्र दे रहे हैं, ठीक है नहीं है, कुछ होगा भी नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इससे हम बिल्कुल विजयी हो जाएंगे? ऐसा होता तो फिर कृष्ण युद्ध लड़ते नहीं, कृष्ण तो कल युद्ध लड़ने कौन जाने, पांडव जाने में जाकर बैठ जाता, उनको जरूरत क्या थी वहां लड़ने की? तो उनको 28 बाद में 5 गंवाने की जरूरत क्या थी, उंगलियां गंवाने की क्या जरूरत थी? मेरे सैन को उस इंग्लिश सैनिक को पार करके दो मार करने की जरूरत क्या थी? उसको लाभ मिला क्या, फायदा क्या हुआ? दो से नहीं क्या, मैं वो जिंदगी में कुछ करके थाने के हम कुछ करके दिखाएंगे, हम ऐसा जिंदगी ऐसा नहीं बनेंगे। जैसे मुझे नीलसेन का नाम, बेटों का नाम तो याद नहीं, नीलसेन का नाम याद है, तेनी का नाम याद है, कृष्ण का नाम याद है, बेटों का नाम तो मुझे याद है, ये अलग बात है। इसलिए आप स्वयं जन्म लिया है, मनुष्य लोक में आए, और मनुष्य लोक में आए तो एक दिन आप मृत्यु को जरूर प्राप्त हो जाएंगे। आएगी मृत्यु, आदमी आएगी, 20 साल बाद आएगी, 25 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, एक दिन तो मृत्यु आएगी और छीन जबकि आपको लेके चली जाएगी, और आपके आस पड़ोस वाले पूरे प्रलय को घेरे हुए कुछ आप रोक नहीं सकते, उनकी हिम्मत है नहीं आप रोके। 20 पिता में रोक सका मृत्यु को, तुम रुको 6 महीने बाद मरूंगा, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, क्यों? उसमें क्षमता थी, द्रोणाचार्य में क्षमता थी, कृपाचार्य में क्षमता थी, कृष्ण में क्षमता थी, वह मृत्यु को ललका सकता था। आप भी मृत्यु को ललका सकते हैं। मृत्यु में बाधाएं, मृत्यु में नॉट डेथ, डेथ जो कर्जदार है वो रोज मरता है, जब सब घुड़के सुनता है रोज शाम को मरता है, सुबह वापस जिंदा होता है, शाम को फिर मरता है, सुबह वापस जिंदा होता है, घर जाके पत्नी घुड़के लेती है, ये क्या कर दिया, आप लेट आ गए, रात में 2 बजे आने का कोई टाइम है तुम्हारा, मैं अकेली हूँ, तुम थोड़ी बहुत शर्म नहीं लो, अब तुम अच्छा आज से कल ध्यान रखो, अब कल वापस क्या ध्यान रखो, मत ध्यान रखो, कल भी अब सुबह कैसे नहीं, ये फाइल पूरी करके जाना। अब वो कैसे मेरे साथ पत्नी घर में शेर नहीं, आपको मिली नहीं, और तुम्हें वो मिल जाती तो तुम्हें घुड़के देना बंद कर लेते, वो कह नहीं सकता।
और फिर दूसरे गए, फिर कहेगा बस गए कहाँ थे मुझे मालूम, तुम क्या मालूम है भाई, तो भगवान थोड़ी है। मगर बाधाएं तो हमारे घर में भी है, बाहर भी है, और सड़क पर भी है, सब जगह बाधाएं अड़चने तो ही, कठिनाइयां तो ही। और हाँ, हम तो कह रहे हो, हम तो कह रहे नहीं, हम कौन से रोगी बीमार थोड़ी है, सब थोड़ी है। इसलिए ऋण होना, हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर मुकदमेबाजी है, हमारे ऊपर शत्रु है, ये मित्र जो हमारा ऊपर मीठे बोलते हैं, बिल्कुल गले मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, और अंदर के अंदर कुछ चलते रहते हैं। और 90% लोग ऐसे हैं, जिनको तो मित्र समझते हैं वही धोखा देते हैं। अभी तक धोखा, विश्वासघात का अर्थ यही है, जिसमें विश्वास करे वही घात करे, उसको विश्वास कर। शत्रु को तो मालूम है शत्रु है, पहले से जान रखेंगे, चल आएगा पहले थप्पड़ मार देंगे, पर जो मित्र है उसको थप्पड़ कैसे मारोगे? इसलिए विश्वासघात शब्द बना, शत्रु शब्द अलग है, विश्वासघात शब्द अलग है, और विश्वासघात बहुत दुखदायक होता है। तमाम जिंदगी विश्वासघात नहीं हो, रोग नहीं हो, रोग अपने आप में काल है, मौत है। रोगी व्यक्ति हर बार ये सोचता है कि भगवान तो मौत दे जाए, नहीं सहा जाता। अस्पताल में जाकर मालूम करिए, तो 4 दिन से टांग टूटी हुई है, टांग की पट्टी बंदी हुई, उनको पूछिए कि मौत ज्यादा अच्छी है या पड़ा रहना अच्छा है? वो कहता है कि भगवान मौत दे दी ज्यादा अच्छा है। वो मौत ही मांगता है। हम ऐसा रोगी भी नहीं है। इसे रोग भी अपने आप में मृत्यु है, ऋण भी अपने आप में मृत्यु है, मन का संताप भी अपने आप में मृत्यु है, बाधाएं जो आ रही वो भी अपने आप में मृत्यु है, विश्वासघात भी अपने आप में मृत्यु है। ये काल है सब। और उसके बाद में दूसरा काल पुरुष या काल भैरव। भैरव का मतलब है कि अपने आप में पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्रिया को भैरव कहते हैं। जगदम्बा की साधना आप सफल हो ही नहीं सकते पूरी जिंदगी भर जब तक भैरव साधना सिद्ध नहीं कर ले। हनुमान जी को सिद्ध नहीं कर ले तो राम जी को सिद्ध कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तुलसीदास ने पहले हनुमान जी की पूजा की, हनुमान बाबू को लिखा पहले, फिर रामचरितमानस लिखा। इसलिए देवी का मतलब है कि चामुंडा, दुर्गा, हमारी दुर्गति को नाश करने वाली, हमारी समस्याओं को दूर करने वाली, उसके पहले भी भैरव पूजा आवश्यक है। और प्रत्येक देवता की पूजा के लिए पहले भैरव पूजा आवश्यक है, अनिवार्य है। कोई भी देवता हो, भैरव को देवी से समझ नहीं। भैरव का मतलब पूर्ण रक्षा करने वाला आपकी, उस साधन को विघ्न नहीं पड़े और उस साधन में सफलता मिले, दोनों बातें। उस साधन को विघ्न नहीं पड़े। आज आप साधन के 4 दिन बाद कोई बीमार पड़ गया, हाथ बीमार हो गए, बिहार में जाना पड़ गया, और आप हो जानी पड़े। किसी गम हो गई, बैठ हो गई, आप नहीं जाए तो खुद तो जाना पड़े। तो कोई बाधा नहीं आए, हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो जाए, हमें को कष्ट नहीं दे, विश्वासघात नहीं, और जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहे वहां पहुंचे। भैरव का मतलब ये है। इसलिए लोग या तो हनुमान साधना करते हैं या भैरव साधना करते हैं। कलयुग में 3 साधनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण मानी गई है, भैरव साधना, दुर्गा साधना और हनुमान साधना। और साधनाएं तो बहुत है, ये शीघ्र सिद्धिदायक है, मतलब डरावनी नहीं। भैरव अपने आप को डरावनी नहीं है, रूप उनका डरावना है। वो तो हम सड़क पर जाते हुए कई भैरव कहीं मिल जाएंगे तुम्हें, एक भैरव नहीं, गली के आसपास सैकड़ों भैरव है, उनकी जबान भैरव है, बोलेंगे तो मां की गाली दूंगा, बोलेंगे फिर एक बात करेंगे। आप मजदूर की बात करते देखिए, पड़ोसों की बात करते हुए देखिए, उनकी बोली देखिए, कितनी मधुर बोली है। दूसरी बात सुनने की इच्छा नहीं होती, सारा 4 महीने बाद ही आओ तो अच्छा है। भैरव तो हमारे गली मोहल्ले में बहुत है, इसलिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मगर उन पर हम विजय प्राप्त कर सके, सफलता प्राप्त कर सके, उसके लिए कोई मोटा ताजा होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए हमको बहुत योगी सन्यासी बनना भी जरूरत नहीं है। ये कोई तांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं है कि कोई हड्डी लाई, हड्डी को अपने हड्डी के नीचे बिछाया, आसन नीचे, ऐसा ये तो सब बिल्कुल घटिया लोग हैं, वो इस प्रकार से लिखते हैं, नॉलेज नहीं है। न हड्डी से को जोड़ते हैं, न मुर्दे को बैठने जोड़ते हैं, न शमशान में जाने की जरूरत है।